पर दिया है x बिलोंग टू n, बी नंबर सवाल है x बिलोंग टू i। पहले हम इस समीकरण को हल करेंगे। देखिए समीकरण को हल करते हैं तो x के मान कितने आएंगे और क्या क्या आएंगे। 3x² माइनस 12x इज इक्वल टू 0। इसमें से हम क्या करेंगे, 3x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 4 बराबर 0। लिखेंगे यदि 3x बराबर 0 तो x बराबर 0, और यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4। यानी x के दो मान आएंगे, यानी कि x पर जितना घात होगा उतना ही मान आएगा। तो x का मान एक 0 और एक 4। चलिए अब बात करते हैं पहले तो हम अवयवों को मझले ब्रैकेट में लिखेंगे। x बिलोंग टू n। अब बात करते हैं कैपिटल N क्या है, नेचुरल नंबर। n क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जो एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, ऐसी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि x के मान 0 और 4 है, जिसमें हम 0 को नहीं लेंगे क्योंकि यह प्राकृतिक नहीं होता है, जबकि हम 4 को लेंगे जो प्राकृतिक संख्या होता है। यानी x का जो मान आएगा वो 4 होगा। इसके एक ही अवयव आएंगे जो 4 होगा। दूसरा जो दिया है x बिलोंग टू i। i क्या होता है, इंटीजर होता है। इंटीजर जो है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। यहाँ पे इंडिकेट तो नहीं किया है। चलिए बात करते हैं x की। तो x के दो मान होंगे 0 और 4। 0 भी इंटीजर होता है और 4 भी इंटीजर होता है। चलिए आगे करते हैं 5 नंबर प्रश्न। दिया है समुच्चय x सच दैट x 0 से बड़ा और 5 से छोटा, जहां x क्या है, x बिलोंग टू z को सारणी विधि से लिखिए, जबकि z पूर्णांकों का समुच्चय। z पूर्णांकों का समुच्चय है तो x के मान क्या क्या होंगे, तो x के जो मान होंगे 0 से बड़ा यानी 1, 2, 3, 4। बोला है 5 से छोटा तो हम 4 तक ही लेंगे। जहाँ z क्या था, पूर्णांकों का समुच्चय, तो ये संख्या क्या है, पूर्णांक है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। लिखा है निम्नलिखित प्रत्येक समुच्चय को तालिका विधि द्वारा लिखिए, जबकि x एक वास्तविक संख्या है। चलिए अब बात करते हैं x कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो सबसे पहले हम इसमें दिए गए समीकरण को हल करेंगे। समीकरण दिया है x का पावर 2 माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। पहले हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। आइए हल करते हैं। तो दिया है x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और आपको गुणनखंड आता ही होगा, द्विघात समीकरण आप जानते ही हैं। 6 का ऐसा खंड करें कि जोड़ने पर 5 आ जाए लेकिन गुणा करने पर 6। यानी x² माइनस 3 प्लस 2 x प्लस 6 बराबर 0। यानी x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। यानी x कॉमन लेंगे तो होगा x माइनस 3, इसमें से 2 कॉमन लेंगे माइनस 2, तो यहाँ होगा x माइनस 3 बराबर 0। एक होगा आपका x माइनस 3 और एक होगा x माइनस 2। एक आएगा x का मान 3 और x का मान आएगा 2। जबकि x क्या है, एक वास्तविक संख्या, यानी 2 भी वास्तविक संख्या है और 3 भी क्या है, वास्तविक संख्या। यानी कि हम इसको तालिका विधि या रोस्टर विधि से लिखें तो क्या होगा इसका आंसर। x के मान कितने आए हैं,
2 और 3, तो यानी कि यहाँ पे होगा 2 और 3, यही इसके हो जाएगा, या तालिका विधि से हम ऐसे लिखेंगे। अब बात करते हैं इसकी। दिया है बी नंबर प्रश्न, x सच दैट 3 + 1 = 0, यानी यहाँ पे x के कितने मान आएंगे? 3। जितना पावर होता है उतना ही मान आता है, यानी जितना घात होगा उतना मान होगा, यानी x के 3 मान होंगे। तो पहले इसी को हम हल करते हैं। x पर 3 + 1 = 0, इसको हम लिखेंगे x का पावर 3 और 1 का पावर 3 = 0, यानी एक x + 1 और दूसरा होगा x² - x + 1 = 0, यानी एक आएगा x का मान -1, और इसको हल करेंगे तो x का मान आएगा -b, यानी -b माने सीधा चाले से हल करेंगे, -b ± √b², b² माने 1, -4ac, 4 a की जगह पे 1 होगा, 80 की जगह पे 1 होगा, और बटे में 2, यानी -1 ± बटे 2। ये जो आ रहा है संख्या, ये कैसी संख्या है? ये काल्पनिक संख्या है। ये कैसी संख्या है? काल्पनिक संख्याएं हैं, जबकि इसमें दिया है x एक वास्तविक संख्या है। कहने का मतलब ये हुआ कि केवल हम वास्तविक संख्या को लिखेंगे तो ये क्या है? x का मान -1, ये जो है वास्तविक संख्या है, जबकि यह एक काल्पनिक संख्या है। तो काल्पनिक संख्या को नहीं लिखेंगे, केवल हम x का मान -1 लिखेंगे। तो यहाँ पे आ गया आपका x का मान कितना आया? माइनस, है ना? ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। x² - 2 = 0, तो x बराबर होगा 2, x बराबर √2। √2 जो दिया है यह वास्तविक संख्या नहीं है, तो हम x का जो मान होगा, कुछ नहीं होगा तो हम क्या लिखेंगे? 5। कुछ नहीं होगा तो हम क्या लिखेंगे? 5। बस आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे प्रश्न संख्या 7 और 8 लेकर। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।